अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैर और आप देख रहे हैं लर्निंग विद जुनैर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का हमारा पतन तरीका जो चैप्टर नंबर 4 है सिनियाली दी ओब्लिगो, इसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे जी सिनियाली दी कातिना सिनियाली दी कातिने द नेवे ओब्लिगातोरिये। ठीक है, कातिने दी नेवे कौन से होते हैं, ये उनका साइन है जी। यानी कि ये उनका साइन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं साइन को बड़ा करता हूँ, ये साइन है। टायर के अंदर चैन लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। एक टायर है, टायर के ऊपर चेन लगे हुए हैं, जैसे कि ये देखें इसके अंदर चेन है। तो इन चेन्स का मतलब ये है कि ये टायर के ऊपर चेन लगी हुई है। ये चेन कब लगते हैं, जब बर्फ़बारी का मौसम होता है। तो उस बर्फ़बारी के मौसम के अंदर ये लगाए जाते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ जो होती हैं उनके टायर स्लिप कर जाते हैं। तो ये चेन वगैरह या बर्फ़ वाले टायर जो होते हैं उनके बारे में बात करेगा। याद रखें कि बर्फ़ वाले चेन जो होते हैं वो लगा लें, या बर्फ़ वाले टायर लगा लें। वो टायरों जो होते हैं उनकी जो गुडियाँ होती हैं, जो बाती सरादा उनकी जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, तो फिर हमें चेन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब ये है कि आप या तो चेन लगा लें गाड़ी को, या फिर आप जो है वो बर्फ़ वाले टायर लगा लें। एक ही मकसद है इसका। ठीक है, अगर बर्फ़ वाले टायर लगे हुए हैं तो फिर हमें चेन साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर बर्फ़ वाले टायर नहीं है, नॉर्मल टायर है, तो फिर हम चेन जो है वो अपनी गाड़ी के अंदर ज़रूर रखेंगे। ठीक है जी। तो मज़ीद इसको समझने के लिए हम जो है वो क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। क्विज़ स्टार्ट जो है यहाँ से हम ये कर लेते हैं। साइन को पहले छोटा, साइन जब छोटा हो जाता है तो हमें यहाँ पर क्विज़ देख सकते हैं। अच्छा, सिनारी दी कातिना द नेवे ओब्लिगातोरिये। ठीक है, ये इसके अंदर नीचे लिखा हुआ होता है कि ये कब से लेकर कब तक जो होता है इसके ये हमने लगाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मज़ीद पैनल नहीं है, तो आगे जाकर हम क्विज़ में देखते हैं कि कितने टाइम से लेकर कितने तक। अच्छा, सबसे पहले सवाल नंबर 1 है जी। सवाल नंबर 1 में कहता है कि जो आपको साइन दिखाया गया है प्रिस्क्रीवे, ये कहता है दी चिरकुलारे चलें कौन साथ कातने चेन के पन्यूमाती टायरों वाले इन्वर्नाली बर्फ़ के। अच्छा सॉरी जी, कहता है कि ओ या पन्यूमाती इन्वर्नाली बर्फ़ वाले टायर। कहता है कि ये साइन आपको कहता है कि आप या तो चैन के साथ चलें, कातने चैन के साथ चलें, ओ या पन्यूमाती इन्वर्नाली बर्फ़ वाले टायर, पन्यूमाती टायर इन्वर्नाली बर्फ़ वाले। ठीक है जी, वेरो है। आगे सवाल नंबर 2 है जी हमारा। सवाल नंबर 2 में क्या कहता है? सवाल नंबर 2 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया है ये इंडिकेट करता है कि ला चिरकुलाजियोने कि आप चलें ए कॉन्सेंटीता, यानी कि आपको चलने की केला चिरकुलाजियोने चलना ए कॉन्सेंटीता, उसकी इजाज़त है चलने की। कहता है कि सोलो सिर्फ कौन साथ कातने चेन्स के ओ या पन्यूमाती टायर इन्वर्नाली बर्फ वाले। कहते हैं कि यहाँ पर इस ये साइन आपको कहता है कि आपको इजाज़त तो है चलने की, लेकिन कब इजाज़त है? जब आपके पास चैन है, गाड़ी के टायरों के ऊपर जो चैन लगी होती है वो चैन है या बर्फ़ वाले टायर हैं, तो आपको चलने की इजाज़त दी जाती है। सवाल वेर है जी। आगे सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में कहता है कि जो साइन आपको दिखाया गया है। अच्छा जी, सवाल नंबर 3 पे चलने से पहले हमें यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देंगे। सवाल नंबर 3 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया ये इजाज़त देता है इस ट्रांसिटो दाखिल होने की सोलो सिर्फ आई वहीकुली उन गाड़ियों को मोनीती जो रखती हैं दी कातने चैन ओ या पर इमारती टायर इन्वर्नाली बर्फ़ वाली। वेरो है जी, कहता है कि ये साइन सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को दाखिल होने की इजाज़त है जिनके साथ बर्फ़ वाले टायर हैं या चेन है। वेरो है जी। सवाल नंबर 4 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया है ये मना करता है दाखिला, वियता मना करता है इल ट्रांसिटो दाखिला अवहीकुली गाड़ियों का सुपरविजती बगैर दिकातने चैन के ओ या पर इमारती टायरों के बर्फ़ वाले टायरों के इन्वर्नाली बर्फ़। कहता है कि ये साइन मना करता है दाखिला, ठीक है, गाड़ियों का जो बगैर होती हैं बर्फ़ वाले टायरों के या चैन के बगैर जो होती हैं। वीडियो जी, ये उनका दाखिला मना करता है। सवाल नंबर 5 है जी। सवाल नंबर 5 में क्या कहता है कि जो आपको साइन दिखाया गया है ये जाहिर करता है उन त्रातो दी सरादा रोड का एक हिस्सा है ओवे जहाँ पर वो कोरे ज़रूरी है प्रोचेदरे आप चलें कौन साथ पार्टिकुलरी ख़ास प्रूडेंजा एहतियात के साथ। ठीक है, कहता है कि ये जो आपको साइन दिखाया जा रहा है ये आपको कह रहा है कि रोड का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर आप ख़ास एहतियात के साथ चलें। वो क्यों चलें? क्योंकि इस जगह के ऊपर बर्फ़बारी होती है, तो आपने अपनी गाड़ी की स्पीड को ऐसा करके चलना होता है। ये तो नहीं ना कि हमने टायर लगा लिए हैं या चैन लगा ली हो तो हम हवाई जहाज़ के ज़रिए उसको हवाई जहाज़ की तरह दौड़ाएँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप चाहे चैन लगाएं तो या बर्फ़ वाले टायर लगा लें, आपने एक तरतीब के हिसाब से बर्फ़ के अंदर जो स्पीड हमें बताई जाती है उसके हिसाब से हमने चलना है। ज़्यादा बहुत ओवर स्पीड भी नहीं करना। ठीक है, उस नहीं करनी है कि गाड़ी के टायर जो है वो ग्रिप के साथ चलें, पकड़ करके चलें। तो ये जो मज़ीद स्पीड वाला जो चैप्टर है ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे जी, वहाँ पर आपको मज़ीद अच्छी तरह से समझ जाएगी कि कितनी स्पीड हमने रखनी है। तो सवाल नंबर 6 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया है ये सित्रोवा मिलता है, कहाँ पर मिलता है? कि
इन पार्टिकुलरी ख़ास कंडीशन में सोनो सिर्फ इन वाते बर्फ़ वाली ओ या गैचाते बोलते हैं वो बर्फ़ जो पहले तो बर्फ़बारी पड़ती है तो फिर सूरज या हवा की वजह से पिघल कर फ्रिज की बर्फ़ की तरह जम जाती है, तो उसको कहते हैं ग्याचो। ठीक है, तो यहाँ पर उसने ग्याचे इस्तेमाल किया। कहता है कि ये जो आपको साइन दिखाया गया ये मिलता है उन रोडों के ऊपर, सुसरादे रोडों के ऊपर के इन पार्टिकुलरली जो ख़ास कंडीशन में सोनो इन वादे जो बर्फ़ वाली होती हैं या ग्याचाते वाली होती हैं, तो उनके ऊपर ये साइन मिल सकता है। सवाल वेरू है जी। आगे सवाल नंबर 7 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया है ये मना करता है इल ट्रांसिटो दाखला ला circolazione चलना आई वेहिकुली गाड़ियों का मोनिटी जो रखती हैं दी परिवासी टायर कौन कातने चैन्स वाले। कहता है कि ये जो आपको साइन दिखाया जा रहा है ये मना करता है दाखला उन गाड़ियों का जिनके लगे हुए होते हैं टायर चैनों वाले। ठीक है, चैन के साथ जिनके टायर लगे हुए होते हैं उनका दाखला मना करता है। फाल्सो जी, वो तो गाड़ियाँ जा सकती हैं इसकी मौजूदगी में। सवाल नंबर 8 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया है ये जाहिर करता है ला प्रोग्रेसिवा किलोमेट्रिका। ठीक है, प्रोग्रेसिवा किलोमीट्रिका किसे बोलते हैं? वो फासला जो हम तय कर चुके होते हैं, वो फासला जो हम कवर कर चुके होते हैं। मतलब कि ये हमारी एक रोड है, ये हमारी एक रोड है। ठीक है, तो ये साइन आपको कहाँ पर मिलता है? यहाँ पर हमें ये साइन मिलता है। तो कहता है कि ये साइन वो फासला में बताता है जो हम पीछे से कवर कर चुके होते हैं। जहाँ से हम रोड के अंदर दाखिल हुए तो यहाँ से लेकर इस हिस्से तक का जो फासला है, कहता है कि ये साइन ये वाला फासला बताता है। सवाल फाल्सो है जी। आगे क्या कहता है कि कवाले कवाले यहाँ पर एब्लिगेटोरी ज़रूरी है लूज़े इस्तेमाल करने दे कातने चैन। फाल्सो जी, मतलब कि ये साइन आपको बताता है कि वो फासला जिसके अंदर आपने चैन इस्तेमाल करने हैं वो फासला आपको बताता है, या वो फासला जो आप तय कर चुके हैं वो फासला बताता है। तो लिहाजा सवाल फाल्सो है। ये हम सिर्फ अपने जहन में इतना रखें कि ये जो साइन है ये आपको बता रहा है, क्या बता रहा है? फासला वो ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर चैन जो है ये गाड़ी के ऊपर हमने लाजमी लगा कर चलना है। तो आगे सवाल नंबर 9 है जी। सवाल नंबर 9 में क्या कहता है कि सवाल नंबर 9 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया है वियता मना करता है ला circolazione चलना अवेहिकुली गाड़ियों का मोनिटी जो रखती हैं दी परिमाती टायर कौन से टायर रखती हैं? कौन या स्पेसोरे दी बाती सरादा गुड़ियाँ इन्फेरियोरे कम होती हैं 3 मिलीमीटरी। अच्छा, सवाल नंबर 3 में दरअसल वो सवाल नंबर 9 में दरअसल वो ये कहता है कि जो आपको साइन दिखाया जा रहा है ये साइन मना करता है दाखला अवेहिकुली गाड़ियों का जो रखती हैं टायर कौन स्पेसोरे स्पेस। ठीक है, स्पेस जिनकी होती है गाड़ी के जो गुड़ियाँ होती हैं, बाती सरादा बोलते हैं गुड़ियाँ, तो स्पेसोरे बोलते हैं स्पेस को। ये लिखा हुआ है बाती सरादा गुड़ियाँ। कहता है कि स्पेसोरे स्पेस, कहता है कि ये गुड़ियाँ वो गाड़ियाँ जिनके टायरों की गुड़ियों के दरमियान 3 मिलीमीटर से कम फासला होता है ना, उनका दाखला ये रोड के ऊपर मना करता है ये साइन। सवाल फाल्सो है जी। आगे सवाल नंबर 10 में क्या कहता है? सवाल नंबर 10 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया है ये लागू करता है। ठीक है, तो ये आप उतार दें ले कातने चैन पेर नॉन रूविनारे ताकि ना खौरी कर सकें। ठीक है, खौरी जिसको आप बोलते हैं पंजाबी में खोरा करना, ताकि ना आप खुरदरी ना कर सकें। सवाल तो लुक कहता है कि ये साइन हमको कहता है कि आप गाड़ी के चैन वगैरह उतार दें ताकि रोड जो है वो खुरदरी ना हो जाए। ठीक है, सवाल फाल्सो है जी। सवाल नंबर 11 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया है कौन पैनलो एक पैनल के साथ इंटीग्रातो जुड़ा हुआ होता है। यहाँ तक बात दोस्तों ठीक है, बिल्कुल एक पैनल के साथ जुड़ा हुआ होता है, लेकिन आगे क्या कहता है? इंडिका जो इंडिकेट करता है, पैनल इंडिकेट करती है लदिस्तान सा फासला अकुई जिसमें सित्रोवा हमें मिलता है उन ऑफिचीना एक वर्कशॉप पेर मुनतारे लगाने के लिए लेकातने चैन। फाल्सो जी, इसके नीचे कोई ऐसी पैनल वगैरह नहीं लगी होती जो हमें फासला बताए वर्कशॉप का, तो लिहाजा हमारा सवाल है यहाँ से फाल्सो होता है जहाँ पर हमें कहता है कि त्रोवा उन ऑफिचीना पेर मुनतारे लगाना लेकातने चैन। यहाँ तक हमारा सवाल ठीक था। ठीक है, जुड़ी हुई होती है लेकिन इसके साथ पैनल जुड़ी हुई हो सकती है, लेकिन ये जब कह रहा है कि ऑफिचीना वाली पैनल वर्कशॉप वाली पैनल ये नहीं होती। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा ये सवाल फाल्सो होता है जी। तो आगे हम चलते हैं जी अगले पेज के ऊपर, पेज नंबर 212 के ऊपर जी। ये साइन है आपका। अच्छा, अब ये साइन आपको कह रहा है कि एक रास्ता है, एक कुर्सी है जिसे आप कह लें, एक रास्ता ऐसा है जो पैदल चलने वालों को जिसके ऊपर चलने की इजाज़त है। इसके ऊपर सिर्फ पैदल चलने वाले ही चल सकते हैं, साइकिल वाला भी इसके ऊपर साइकिल वाले भी नहीं चल सकता,
इस रास्ते के ऊपर गाड़ी वाला भी नहीं चल सकता। अब इस रास्ते के ऊपर कोई गधा गाड़ी या घोड़ा गाड़ी वाला भी नहीं चल सकता। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पैदल चल सकते हैं, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं चल सकती इसके ऊपर। तो मज़ीद हम क्विज़ की जानब चलते हैं। ये देख लें कि ये बिल्कुल उस रास्ते के ऊपर मिलता है जहाँ पर वो रास्ता होता है, बिल्कुल उस रास्ते के ऊपर होता है, क्योंकि ये सिनेले दी ओब्लिगो है, ये 150 मीटर पहले नहीं होता, ये बिल्कुल जो पेरकोर्सो होता है पैदल चलने वालों का उसके ऊपर लगा हुआ होता है, ठीक है जी। तो मज़ीद समझने के लिए हम क्विज़ की जानब चलते हैं। तो क्विज़ नंबर 1 जी, क्विज़ नंबर 1 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया ये बताता है कि इनिशियो शुरू हो गया है दी उन वियाले रास्ता, एक विया पैदनाले पैदल चलने वालों का रास्ता, कहता है कि एक पैदल चलने वालों का रास्ता शुरू हो गया, ये साइन बताता है। सवाल नंबर 2 में कहता है ये एक सिनेले दी ओब्लिगो है। सवाल नंबर 3 में कहता है कि ये वैलिड होता है दिन के वक्त भी। सवाल नंबर 4 में कहता है जो साइन आपको दिखाया गया है ये इंडिकेट करता है पेरकोर्सो, एक रास्ते को, पैदनाले जो पैदल चलने वालों का होता है। वेरो जी सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं जी। सवाल नंबर 5 में कहता है कि जो साइन आपको दिखाया गया है ये इजाज़त देता है दाखिल होने की अंक के आई वेहिकुली गाड़ियों को, फाल्सो जी। जब उसने कह दिया कि गाड़ियों को तो हमारा सवाल फाल्सो हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर तो गाड़ियाँ दाखिल नहीं हो सकती, ये बिल्कुल छोटा सा होता है। आगे कहता है कि मा सोलोस, लेकिन सिर्फ कौन पार्टिकुलर खास प्रूडेंसा एहतियात के साथ, एद और अटेंसियोन एहतियात के साथ, ए पैदनी पैदल चलने वालों से एहतियात के साथ। एद का मतलब है से, अटेंसियोनी एहतियात करें, ए पैदनी पैदल चलने वालों से। सवाल फाल्सो जी। पहले नंबर पर के यहाँ पर गाड़ियाँ दाखिल नहीं हो सकती, तो यहाँ से ही हमारा व्हीकुल से ही सवाल फाल्सो हो जाता है। आगे सवाल नंबर 6 में कहता है कि ये साइन आपको बताता है कि एक मनाही है दी ट्रांसिट दाखिल होने की पहली पैदनी, यानी कि पैदल चलने वालों के लिए मना किया गया उनको कि वो दाखिल नहीं हो सकते। सवाल फाल्सो है जी। सवाल नंबर 7 में कहता है कि ये इंडिकेट करता है एक अट्रावेरसमेंटो पैदनाले, एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग को इंडिकेट करता है। फाल्सो है जी। सवाल नंबर 8 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया है ये आपके ऊपर लागू करता है कि ई कंडुचेंती जो ड्राइवर होते हैं दी वेहिकुली गाड़ियों के अदारे प्रेसिडेंसा वो पहल दें, ठीक है, पैदल पैदल चलने वालों को। कहता है कि ये साइन आपको बता रहा है, ये साइन बताता है कि जो गाड़ी के ड्राइवर होते हैं वो पैदल चलने वालों को पहल दें। फाल्सो जी। पैदल चलने वालों को पहल हमने कब देनी है, उनका साइन जो होता है वो 3 तरह त्रिकोण की तरह होता है, मतलब कि ऐसे होता है उसका साइन, ठीक है, उसके अंदर ज़ेब्रा क्रॉसिंग वगैरह बनी हुई होती है, इस तरह का वो साइन होता है। तो लेकिन ये जो आप साइन देख रहे हैं ये तो गोल है, ठीक है, और ये लगा हुआ होता है एक रास्ते के ऊपर, पेरकोर्सो पैदनाले के ऊपर लगा हुआ होता है, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर नहीं लगा हुआ था। तो लिहाजा हमारा सवाल यहाँ से फाल्सो होता है जी। आपने इस सवाल को बड़ी एहतियात के साथ पढ़ना है, इसको आप विरो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक रास्ते के ऊपर लगा हुआ होता है जो पैदल चलने वाले के होता है, उसके लिए उस रास्ते के ऊपर कोई किसी किस्म की गाड़ी भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये तंग होता है, छोटा होता है, पैदल चलने वाले के लिए होता है। और दूसरी बात ये कि ये जो जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर एक सुर्ख क्रॉस लगा हुआ होता है, इसके बाद हम वो पढ़ने लगे हैं। आगे सवाल नंबर 9 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया है ये इंडिकेट करता है कि उन पेरकोर्सो एक रास्ता है पैदनाले पैदल चलने वालों के लिए, ए और चिकलाबिले साइकिलों वालों के लिए। यहाँ तक हमारा पैदनाले तक हमारा सवाल ठीक था, लेकिन फाल्सो कहाँ से हुआ है, ए चिकलाबिले साइकिल वालों के लिए भी, यानी कि ये साइकिल वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए है। तो हमारा सवाल यहाँ पर फाल्सो होता है, क्योंकि इसने कहा था कि यहाँ पर साइकिल वाले भी हैं। सवाल फाल्सो है जी। अगला हमारा पेज है 213। तो ये जो साइन है ये आपको बता रहा है कि जो पहले हम रास्ता पढ़ रहे थे ना पैदल चलने वालों का, वो यहाँ पर अब ख़त्म हो गया जी। ये आप इसको बड़ी तस्वीर के जरिए देख लें, साइन वही है लेकिन इसके ऊपर उन्होंने सुरख टिक जो है सुरख क्रॉस लगा दिया, ठीक है, एक लाइन लगा दी है। तो मतलब ये कि जो पैदल चलने वालों का रास्ता है वो अब यहाँ पर ख़त्म हो गया है, ठीक है। पैदल चलने वालों का जो पेरकोर्सो था, एक कुर्सिया था उनके लिए बनाया गया, वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब आगे ये नहीं है कि पैदल चलने वाले जा नहीं सकते, पैदल चलने वाले जा सकते हैं, ये उनको मना नहीं करता, लेकिन ये बताता है कि पैदल चलने वालों का जो रास्ता है वो जो अच्छा ये कहता है कि जो पैदल चलने वालों का रास्ता है वो रास्ता ख़त्म हो चुका है। ये नहीं कहता कि पैदल चलने वाले जो हैं वो आगे नहीं जा सकते, वो जा सकते हैं। जब ये कहेगा कि वो नहीं जा सकते तो आप सवाल को फाल्सो करेंगे, ठीक है जी। साइन का नाम है सिग्नाले दी फीने दल पेरकोर्सो पैदनाले। सवाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं जी। सवाल नंबर 1 में क्या कहता है, जो साइन आपको दिखाया गया है ये लगा हुआ होता है नज़दीक दला फीने, ख़त्म जहाँ पर होता है दल पेरकोर्सो पैदनाले। ये साइन वहाँ पर कहता है ये साइन वहाँ पर लगा हुआ होता है जहाँ पर पैदल चलने वालों का रास्ता ख़त्म होता है। सवाल नंबर 2 में कहता है ये लगा हुआ होता है नज़दीक दला फीने दल वियाले, वियाले बोलते हैं रास्ता, विया पैदनाले पैदल चलने वालों का, ठीक है जी। सवाल नंबर 3 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया है ये इंडिकेट करता है कि द ली इनपो बोलते हैं थोड़ा आगे, ठीक है, द ली इनपो मज़ीद आगे, ठीक है, द ली इनपो मज़ीद आगे
ई पैदोनी पैदल चलने वाले नॉन circulano ना चलें प्यू मज़ीद सू उन परकोर्सो एक रास्ते के ऊपर रिजर्वातो जो रिज़र्व है। अब आप इस सवाल को मज़ीद ध्यान के साथ देखें। कैसे देखना है, वो इस तरह के कहता है कि जो आपको साइन दिखाया गया है ये इंडिकेट करता है कि दाली इन पो मज़ीद आगे दाली इन पो के आप अंडरलाइन करके लिख लें मज़ीद आगे। ई पैदोनी पैदल चलने वाले नॉन circulano वो नहीं चलते प्यू मज़ीद सू ऊपर परकोर्सो रास्ते के रिजर्वातो जो रिज़र्व है। बिल्कुल उसने जो है ठीक बात की है, क्योंकि उसने कहा है कि ये जो पैदल चलने वाले होते हैं ये मज़ीद आगे एक मखसूस रास्ते के ऊपर नहीं चल सकते क्योंकि जो मखसूस रास्ता था वो तो इस साइन की मौजूदगी में पीछे ख़त्म हो चुका है। जहाँ पर ये साइन लगा हुआ है आगे उनके लिए मखसूस रास्ता नहीं है, बल्कि वो एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग के लिए या रोड के साइड के ऊपर चल सकते हैं, ठीक है चल सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक मखसूस जो है वो एरिया ख़त्म हो चुका है। वो इस रास्ते के अलावा पैदल रोड के साइड के ऊपर चल सकते हैं। तो रास्ता ख़त्म हुआ है वो मज़ीद चल सकते हैं, उनको मना नहीं किया गया। सवाल हमारा वेरो है जी। सवाल नंबर 4 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया है ये शो करता है कि उन अत्रावेरसामेंतो पेदोनाले कि एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। फाल्सो है जी, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, आपने ये बात जहन में रखनी है। सवाल नंबर हमारा जी 5 है। तो सवाल नंबर 5 में क्या कहता है कि जो आपको साइन दिखाया गया है ये शो करता है उन दिविएतो दी ट्रांसितो एक मनाही है दाखिले की पेरी पैदुनी पैदल चलने वालों के लिए। अब आप यहाँ पर देखें, आपको उसने बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया है। वो कह रहा है कि एक पैदल चलने वाले जो हैं उनके लिए एक मनाही है, यानी कि वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते इस साइन की मौजूदगी में। फाल्सो जी, पैदल चलने वालों को ये साइन मना नहीं करता कि दाखिल हों या ना हों। ये साइन उनको सिर्फ इतना बताता है कि पैदल चलने वालों का जो रास्ता है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। वो आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये रोड के कानून के हिसाब से या जो पैनल जो एक सिग्नलिटी दी हुई है तो होगा पैदल चलने वालों के वो जाएंगे या नहीं जाएंगे या जा सकते हैं, वो रोड के हिसाब से, लेकिन ये साइन नहीं कहता, ठीक है। आपने इस साइन के लिहाज से वेरो या फाल्सो करने हैं। आगे सवाल नंबर 6 है जी। सवाल नंबर 6 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया है ये मना करता है पैदल चलने वालों को दिए तरह सारे क्रॉस करने से अल्लाह सरादा रोड को। कहता है ये जो आपको साइन दिखाया जा रहा है ये पैदल चलने वालों को रोड क्रॉस करने से मना करता है। फाल्सो है जी। सवाल नंबर 7 में कहता है जो साइन आपको दिखाया गया ये शो करता है लाफीनी ख़त्म हो गई है दी उन आरिया एक एरिया वी ताता जो मना था ये पैदुनी पैदल चलने वालों के लिए। कहता है कि ये साइन आपको दिखाता है, आपको बताता है कि एक रास्ता ख़त्म हो गया है जो पैदल चलने वालों के लिए था, यानी कि पैदल चलने वालों का रास्ता ख़त्म हो चुका है। सॉरी, सवाल नंबर 7 मैंने गलत पढ़ दिया है जी। सवाल नंबर 7 में वो ये कह रहा है कि दरअसल कि ये साइन आपको शो करता है कि ख़त्म हो गया है दी उन एरिया एक एरिया वी ताता जो मना किया गया था ये पैदुनी पैदल चलने वालों को। अच्छा, सवाल नंबर 7 को आपने बहुत एहतियात के साथ लेना है। ये कोई आसान सवाल नहीं है। इसके ऊपर सबसे पहले तो आप सवाल नंबर 7 के ऊपर गोल-दायरा लगा लें या इसको मज़ीद एक कापी के ऊपर लिख लें। वो इसलिए क्योंकि ये कह रहा है कि जो आपको साइन दिखाया गया है ये शो करता है कि ख़त्म हो चुका है दी उन आरिया एक ऐसा एरिया वी ताता जो मना किया गया था पैदल चलने वालों के लिए। अच्छा, जो एरिया पैदल चलने वालों के लिए कहता है कि मना किया गया था वो अब ख़त्म हो चुका है, यानी कि अब वो एरिया नहीं रहा। फाल्सो जी, यहाँ पर कौन सा एरिया ख़त्म हो रहा है? वो एरिया ख़त्म हो रहा है जो एरिया पैदल चलने वालों के लिए महसूस किया गया था, वो पैदल चलने वालों के लिए मना नहीं था। उस एरिया के ऊपर पैदल चलने वाले जा सकते थे, लेकिन ये कह रहा है कि वो एरिया ख़त्म हुआ है जो पैदल चलने वालों के लिए मना था। नहीं जी, फाल्सो है। पैदल चलने वाले वहाँ पर जा सकते थे, मना नहीं था। तो वो एरिया जो पैदल चलने वालों के लिए महसूस किया गया था वो यहाँ पर ख़त्म हुआ है, आप साइन के अंदर देख सकते हैं। तो आगे हमारा पेज है, पेज नंबर 214 जी। 214 नंबर पेज है। 214 नंबर पेज के ऊपर सिनियारे दी पिस्ता चिकलाबिले, ये जो सिनियारे दी पिस्ता चिकलाबिले है ये एक जिस तरह पैदल चलने वालों का ट्रैक होता है इसी तरह का एक ट्रैक होता है सिनियारे दी पिस्ता चिकलाबिले। दोस्तों, मज़ीद आपको इस टॉपिक को समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जो पहले चैप्टर के अंदर है, जो रोड किसे कहते हैं, कुसिया किसे कहते हैं, पिस्ता चिकलाबिले किसे कहते हैं, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो अगर किसी को नहीं समझ तो वहाँ पर वो जाकर लिंक को क्लिक करें और उस टॉपिक के ऊपर पहुँच जाएगा जहाँ पर आपको सारी जो है वो बताया जाएगा। तो यहाँ पर पिस्ता चिकलाबिले जो आपको पता है कि किसे कहते हैं, तो ये जो पिस्ता होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ साइकिलों वालों के लिए महसूस होता है। इसके अंदर कोई दूसरी किस्म की गाड़ी नहीं जा सकती, कोई भी, ठीक है। जो मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल इसके अंदर नहीं जा सकता, इस किस्म की गाड़ियाँ इस साइन की मौजूदगी में नहीं जा सकती। तो मज़ीद हम इस टॉपिक को समझने के लिए सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 जी।
अच्छा, सवाल नंबर 1 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया ये लगा हुआ होता है नज़दीक दी उन परकोर्सो एक रास्ते के वियतातो जो मना होता है अले ऑटोमोटूरे कारों के लिए ए और आई मोटरसाइकिल मोटरसाइकिलों के लिए। कहता है कि ये साइन जो आपको दिखाया गया ये एक ऐसे एरिया के नज़दीक लगा हुआ होता है, एक ऐसे रास्ते के नज़दीक लगा हुआ होता है जो मना किया गया होता है कारों के लिए और मोटरसाइकिलों के लिए। वेरो है जी, क्योंकि इस रास्ते के ऊपर मोटरसाइकिल या कारें नहीं जा सकती। सवाल नंबर 2 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया ये लगा हुआ होता है कोरिस्पोंडेंसा दी उन कुर्सिया रिजर्वाता अले बिचकलेते, ये उस रास्ते के नज़दीक लगा हुआ होता है जो साइकिल वालों के लिए मखसूस किया गया होता है। सवाल नंबर 3 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया ये लगा हुआ होता है नज़दीक दी उन परकोर्सो एक रास्ते के रिजर्वातो जी रिजर्व होता है मखसूस होता है अले बिचकलेते साइकिल वालों के लिए, एक ऐसे एरिया के नज़दीक लगा हुआ होता है जो साइकिल वालों के लिए मखसूस होता है। वेरो जी। सवाल नंबर 4 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया है ये लगा हुआ होता है नज़दीक दी उन इतिनरारियो एक रास्ते के, ठीक है, के सीपू प्रो पर कोर्रे जिसके ऊपर हम चल सकते हैं सोलो सिर्फ कौन ले बिचिक लेते साइकिलों के साथ। कहता है कि ये जो आपको साइन दिखाया जा रहा है ये लगा हुआ होता है कहाँ पर, ठीक है, एक रास्ते के ऊपर, इतिनरारियो एक रास्ते के ऊपर के सीपू पर कोर्रे जिसके ऊपर चल सकते हैं सोलो सिर्फ कौन ले बिचिक लेते साइकिल, ठीक है, उस एरिया के ऊपर लगा हुआ, उस रास्ते के ऊपर लगा हुआ होता है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ साइकिल चल सकते हैं। वेरो जी। सवाल नंबर 5 में क्या कहता है कि जो आपको साइन दिखाया गया है ये लगा हुआ होता है नज़दीक दी उन अत्रावेरसामेंतो चिकलाबिले एक साइकिल क्रॉसिंग के, यानी कि एक होती है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है, अत्रावेरसामेंतो चिकलाबिले किसे बोलते हैं जो साइकिलों की क्रॉसिंग होती है। तो दोस्तों आपको पहले भी बता चुका कि इस किस्म की मज़ीद जो सवाल है ना अत्रावेरसामेंतो चिकलाबिले अत्रावेरसामेंतो पेडोनाले और पिस्ता चिकलाबिले पिस्ता पेडोनाले, तो इस तरह के समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर एक लिंक है उसके ऊपर क्लिक करें, आप डायरेक्ट उस टॉपिक के ऊपर पहुँच जाएं जहाँ पर आपको ये समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा आगे एडवांस पढ़ रहे हैं, थोड़ी स्पीड भी हमारी तेज़ है, तो जो नए आने वाले हैं उनको यहाँ पर समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो फिर भी आपकी मर्ज़ी है जी, आप जहाँ से स्टडी करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं। तो मज़ीद जी यहाँ पर कहता है कि ये लगा हुआ होता है नज़दीक एक साइकिल की क्रॉसिंग के नज़दीक लगा हुआ होता है रेगुलाता जिसे रेगुलेट किया गया है दाउन से माफरो एक इशारे के ज़रिए। फाल्सो जी, ये किसी भी साइकिल क्रॉसिंग के नज़दीक नहीं होता, ये वहाँ पर होता है जहाँ पर एक पैदल चलने वालों जहाँ पर एक साइकिलों का रास्ता शुरू हो रहा होता है। सवाल फाल्सो है जी। सवाल नंबर 6 में कहता है ये मना करता है दाखिला अले बिचिक लेते साइकिलों का दाखिला कहता है कि मना करता है फाल्सो। सवाल नंबर 7 में कहता है जो साइन हमें दिखाया गया है ये लगा हुआ होता है नज़दीक दी उन परकोर्सो एक रास्ते के, ठीक है, फिर पैदुनी पैदल चलने वालों के लिए ए बिचिक लेते साइकिल वालों के लिए। फाल्सो जी, क्योंकि फाल्सो कहाँ से हुआ है, जहाँ पर उसने लिखा हुआ है पैदल चलने वालों के लिए, पै धोनी से सवाल फाल्सो हुआ है, बिचकलेते पर हमारा सवाल ठीक था लेकिन फाल्सो हुआ है पै धोनी से। तो आपने देखा कि एक लफ्ज़ के ज़रिए हमारा सवाल फाल्सो हो चुका है, क्योंकि ये साइन सिर्फ और सिर्फ साइकिल वालों को इजाज़त देता है, पैदल चलने वाले नहीं जा सकते। सवाल नंबर 8 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया है ये लगा हुआ होता है नज़दीक, किसके नज़दीक, दी उन पिस्ता एक ट्रैक के नज़दीक रिजर्वाता जो रिजर्व होता है अले बिचकलेते साइकिल वालों के लिए। यहाँ तक दोस्तों हमारा सवाल ठीक है, लेकिन आगे क्या कहता है, ए और अलचिक्लमतोरी मोटरसाइकिल के लिए भी कहता है ये उस ट्रैक के नज़दीक लगा हुआ होता है जो साइकिल के लिए भी होता है और मोटरसाइकिल के लिए भी होता है। फाल्सो जी, ये सिर्फ और सिर्फ साइकिल के लिए होता है जिसके नज़दीक ये लगा हुआ होता है। सवाल नंबर 9 जी। सवाल नंबर 9 में क्या कहता है जो आपको साइन दिखाया गया है ये लगा हुआ होता है नज़दीक दी उन परकोर्सो एक रास्ते के कॉन्सेंटी तो जो इजाज़त देता है अल्ट्रांसी तो दाखिल होने की दी पैदोनी पैदल चलने वालों को ए और दी बिचकलेते साइकिल वालों को। फाल्सो जी, ये सिर्फ और सिर्फ साइकिलों को इजाज़त देता है, पैदलों को इजाज़त नहीं देता। सवाल नंबर 10 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया है ये लगा हुआ होता है नज़दीक इन कोरस्पेंडेंसा नज़दीक दी उन आरियाई केरिए के वियताता जो मना किया गया है अल्ट्रांसी दाखिले का दले बिचकलेते साइकिलों का। कहता है कि ये जो आपको साइन दिखाया गया ये उस एरिया के नज़दीक लगा हुआ होता है जो एरिया साइकिल वालों के लिए मना किया जाता है। फाल्सो जी, ये उस एरिया के नज़दीक लगा हुआ होता है जो एरिया साइकिल वालों के लिए बनाया गया होता है, उनके लिए रिजर्व किया गया होता है जिसके अंदर साइकिलों को इजाज़त दी जाने की। तो ये बिल्कुल उल्ट कह रहा है, तो यहाँ पर हमारा सवाल फाल्सो है जी। आगे हम चलते हैं पेज, इसके अगले पेज के ऊपर यहाँ पर ये ख़त्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर एक सुरख लाइन लगा दी गई है, इसका मतलब ये है कि जो साइकिल वालों का रास्ता है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, आगे साइकिल जा सकते हैं या नहीं जा सकते वो ये साइन हमें नहीं बताता। हमें ये साइन सिर्फ और सिर्फ इतना बताता है कि जो साइकिल वालों के लिए रास्ता मखसूस किया गया था जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइकिल चल सकते थे, उसके अलावा कोई गाड़ी नहीं चल सकती थी, वो अब रास्ता ख़त्म हो चुका है।
आगे साइकिल जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या उनको मना किया गया, ये हमें ये साइन नहीं बताता। इस किस्म का कोई भी सवाल आए तो वो उसको आप फाल्सो कर देंगे जी, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं जी सवाल के ऊपर। सवाल हमारा एक है जी, सवाल में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया है ये लगा हुआ होता है नज़दीक, किसके नज़दीक लगा हुआ होता है? दला फीने, जहाँ पर ख़त्म होता है, दला पिस्ता चिकलाबले, वहाँ पर लगा हुआ होता है जहाँ पर पिस्ता चिकलाबले ख़त्म होता है, वेरो है जी। सवाल नंबर 2 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया है ये नज़दीक लगा हुआ होता है जहाँ पर ख़त्म होता है एक रास्ता पर कोरेबिले, चलने के लिए सोलो सिर्फ कौन बिचकलेते साइकिल के लिए के साथ। कहता है कि जो आपको साइन दिखाया गया ये सिर्फ ये लगा हुआ होता है एक रास्ते के ऊपर जहाँ दलाफीने, जहाँ पर ख़त्म होता है एक रास्ता, जो रास्ता सिर्फ और सिर्फ साइकिल वालों के लिए था, वेरो है जी। सवाल नंबर 3 में कहता है जो साइन आपको दिखाया गया है ये लगा हुआ होता है नज़दीक दलाफीने, जहाँ पर ख़त्म होता है दी उन कुर्सियाँ, एक कुर्सियाँ रिजर्वाता जो रिज़र्व होता है ए चिकलिसी साइकिल वालों के लिए। कहता है ये साइन जो आपको दिखाया गया है ये लगा हुआ होता है जहाँ पर ख़त्म होता है एक कुर्सियाँ जो महसूस किया जाता है साइकिलों के लिए, यानी कि ये वहाँ पर लगा होता है जहाँ पर एक साइकिलों का कुर्सिया ख़त्म होता है। सवाल वेरो है जी। सवाल नंबर 4 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया ये नज़दीक लगा हुआ होता है दलाफीने, जहाँ पर ख़त्म होता है दी उन पिस्ता एक ट्रैक रिजर्वाता जो रिज़र्व होता है अला बिचकलेते साइकिल वालों के लिए, वेरो है जी। यानी कि सवाल नंबर 3 में वो दरअसल ये कह रहा है कि ये साइन वहाँ पर लगा हुआ होता है जहाँ पर एक कुर्सिया रिजर्व किया गया था और वो ख़त्म हो चुका है साइकिलों का कुर्सिया, वेरो है जी। सवाल नंबर 4 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया है ये लगा हुआ होता है इन कोरेस्पोंडेंसा नज़दीक दलाफीने, जहाँ पर ख़त्म होता है और पिस्ता एक ट्रैक रिजर्वाता जो रिजर्व था अला बिचकलेते साइकिल वालों के लिए। बिचकलेता चेकलिस्ती, ठीक है, ये सब एक ही है जी, ठीक है। यानी कि सवाल नंबर 4 में भी वो यही कह रहा है कि ये उस ट्रैक के ख़त्म होने के ऊपर लगा हुआ होता है, ये उस जगह के ऊपर लगा हुआ होता है, अपोस्टर लगा हुआ होता है इन कोरेस्पोंडेंसा नज़दीक दलाफीने, जहाँ पर ख़त्म होता है दियोना पिस्ता एक ट्रैक जो मखसूस था साइकिल वालों के लिए, यानी कि ये वहाँ पर लगा हुआ होता है उस ट्रैक के ख़त्म होने की जगह के ऊपर लगा हुआ होता है जो साइकिलों के लिए मखसूस किया गया था। सवाल वेरो है जी। अब यहाँ पर हमारे फाल्सो सवाल स्टार्ट होते हैं। सवाल नंबर 5 है जी। सवाल नंबर 5 में कहता है कि ये इंडिकेट करता है उन दिविए तो एक मनाही है दी सोचता करने की पर बिचकलेते साइकिल वालों को, फाल्सो जी। ये सोचता करने के लिए मनाही नहीं है साइकिलों को, फाल्सो है जी। सवाल नंबर 6 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया है ये मना करता है इल ट्रांसितो दाखला अले बिचकलेते साइकिलों का ए और ए चिकलो मोटोरी छोटी मोटरीनियों का। कहता है ये दाखला मना करता है साइकिलों का और छोटी मोटरीनियों का। सवाल फाल्सो है जी, ये साइन आपको ये नहीं बताता। सवाल नंबर 7 जी। सवाल नंबर 7 में क्या कहता है? सवाल नंबर 7 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया है ये लगा हुआ होता है नज़दीक दलाफीने, जहाँ पर ख़त्म होता है दल पर कोर्सो रास्ता पेदनाले पैदल चलने वालों का ए और चिकलाबिले साइकिलों का। साइकिलों का रास्ता ख़त्म होता है वो तो बात ठीक है, लेकिन फाल्सो कहाँ से हो गया? पैदनाले का। पैदनाले के लिए ये रास्ता नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ साइकिलों का रास्ता था जो ख़त्म हो चुका है, तो पैदनाले से हमारा सवाल फाल्सो है जी। सवाल नंबर 8 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया है ये शो करता है कि नॉन है प्यू कॉन्सेंटितो के मजीद इजाज़त नहीं है ट्रांसितो चलने की ए चिकलिस्ती साइकिल वालों को ए और ए पेदुनी पैदल चलने वालों को। कहता है कि ये जो आपको साइन दिखाया गया है ये आपको कहता है कि मजीद अब इजाज़त नहीं है पैदल चलने वालों को और साइकिल वालों को यहाँ से जाने की। सवाल फाल्सो है जी, वो जाएँ या ना जाएँ इससे साइन का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये सिर्फ इतना बताता है कि जो साइकिल वालों का रास्ता था जो उनके लिए सिर्फ उनके लिए महसूस किया गया था वो अब ख़त्म हो चुका है। तो सवाल नंबर 9 है जी। सवाल नंबर 9 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया है ये लगा हुआ होता है दी उन आरिया, ठीक है, एक एरिया के ऊपर। यानी कि सवाल नंबर 9 में कहता है कि जो आपको साइन दिखाया गया है ये लगा हुआ होता है अलिनीजिया शुरू में दी उन आरिया एक एरिए के वी ताता जो मना होता है बिचकलेते साइकिल वालों के लिए। दरअसल सवाल नंबर 9 में वो ये कह रहा है कि ये आपको जो साइन दिखाया जा रहा है ये लगा हुआ होता है, कहाँ पर लगा हुआ होता है? उस एरिए के मतलब के शुरू में लगा हुआ होता है जो एरिया साइकिल वालों के लिए मना किया जाता है। दोस्तों सवाल फाल्सो है, ये साइन वहाँ पर लगा हुआ होता है जहाँ पर साइकिल वालों का कुर्सिया ख़त्म होता है, ठीक है। मना करता है या इजाज़त देता है ये उसके मतलब साइन नहीं है। आपको बताया है कि इसके अंदर आए कि आपको इजाज़त देता है या मना करता है या कुछ और, तो आप उस सवाल को फाल्सो कर दें, क्योंकि ये साइन जो है ये आपको इस किस्म की कोई बात नहीं करता। ये साइन आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताता है कि जो साइकिल वालों का कुर्सिया रिजर्व किया गया था वो अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। उनके लिए एक मखसूस ट्रैक था जो अब ख़त्म हो चुका है। आगे जाएं या ना जाएं वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, रोड के कानून को देखते हुए वो अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 9 हमारा यहाँ पर फाल्सो है जी। तो दोस्तों आज का जो हमारा लेसन है इसको हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा जो लेसन है ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस लेसन के हवाले से किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
तो ठीक है जी, मिलते हैं हम अपने नए आने वाले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी। और ठीक है जी, सबसे पहले आपसे ये गुजारिश है कि जाने से पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ जी।